7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सिंगुलर पॉइंट। पहले 4 क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं कि सिंगुलर पॉइंट की नेचर चेक करें। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमने ये काम करना है, जो हमें इक्वेशन दी गई होगी उसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह सिंपल कर लेंगे। अगर उसमें कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, पहला स्टेप हम देखते हैं कि इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो इसमें देखें जी, हमारे पास ये जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये जो बाहर टर्म लिखी हुई है इसकी डिग्री क्या, 2 है। तो क्या करेंगे, 4 है और 2, ये छोटी डिग्री वाला टर्म है, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0 विच इज़ -4a² एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास ये जो 4a² है ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये x और y ये 0 के इक्वल होगा। अब इन x और y में से या तो x इज इक्वल टू 0 है या फिर y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी टेंजेंट की। अब नेचर चेक करनी है। अब ये जो x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, इस x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये y एक्सिस पे है। इस y इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये x एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये टेंजेंट है x एक्सिस की, y एक्सिस की ये टेंजेंट है x एक्सिस की। दोनों डिफरेंट है ना, तो रियल है, इमेजिनरी तो नहीं है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो फिर नेचर क्या होगी, इस पॉइंट की नेचर क्या होगी, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फिर नोड होगा। ठीक हो गया, ये इसमें हमने चेक करना था। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम ये काम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को हमने लिख लिया जी, ये इसको पहले क्या अंदर मल्टीप्लाई करके इसको एक साइड पे ले के हम इसको ये वाली इक्वेशन बना लेंगे। ठीक हो गया, सबको हमने क्या काम किया है, इसका स्क्वायर ओपन किया है, अंदर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लेके आ गए, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, उसके बाद हमने इसमें जो सबसे छोटी डिग्री वाली टर्म होगी वो लिखनी है। सबसे छोटी डिग्री वाली टर्म कौन सी है, ये है जी y² और ये एक x²। ये दोनों छोटी डिग्री है, लोएस्ट डिग्री है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वलेंट कर लेंगे। तो ये हम दोनों को 0 के इक्वलेंट कर लेंगे। यहाँ से हमने क्या कर लेना जी, x को निकाल लें या y को निकाल लें, एक ही बात है। तो ये हमने y की वैल्यू निकाली है, y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये हमारे पास एक y की वैल्यू ये आई है, एक y की वैल्यू ये आई है। हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है। पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशन क्या है, रियल है। दूसरी बात ये है कि दोनों डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो नेचर क्या होगी, हमने पढ़ा हुआ है टेंजेंट्स आर रियल एंड बोथ आर डिस्टिंक्ट, सो पॉइंट इज नोड। पॉइंट भी क्या होंगे, हमारे नोड कहलाएंगे। इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम लिखते हैं इसी तरह उसको भी हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको साइड पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको हमने क्या कर लेना है, 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो वो हमारे पास है जी -b² एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास -b² तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो इस x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये y एक्सिस वाली है, y एक्सिस है। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है जी, एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। पूरे एक्सिस पे कोई एक पॉइंट हो सकता है, उस y पे जिधर मर्जी आप ले लें वहाँ पे x 0 होगा। यानी कि कोई एक फिक्स पॉइंट तो नहीं होगा ना जिसमें y एक्सिस पे x 0 हो। y एक्सिस पे जिधर मर्जी आप पॉइंट ड्रा कर दें वहाँ पे आपके पास x 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल पॉइंट होंगे, उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे। वो जो एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसमें ये है कि है तो रियल लेकिन है क्या, सेम है, कॉन्सिडेंट है। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब कॉन्सिडेंट वाली बात आ जाती है तो फिर वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट हमारा कस्प कहलाता है। तो ये हमने लिखते हैं जी, ये सिंगुलर पॉइंट है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट इट हैज़ मोर देन वन ब्रांच विद सेम वैल्यू। कि जब हमारे पास कोई सिंगुलर पॉइंट, हमने पढ़ा हुआ है कि सिंगुलर पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट उसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। जब एक से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं तो वो सारी की सारी वैल्यू उनकी क्या है, 0। ये सेम है ना, तो सेम वाले की जो पॉइंट होते हैं उनको हम कहते हैं वो क्या है, वो कस्प कहलाते हैं। तो लिखेंगे सो दिस इज़ अ कस्प। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है जी, उसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। उसकी हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों डिफरेंट हैं, रियल हैं, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन कहलाएंगी। जो पॉइंट हमारा क्या है वो नोड है। तो पहले 4 क्वेश्चन है ये हमने इस तरह करने हैं।
इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो हमारे पास उसमें कहता है कि मल्टीपल पॉइंट्स की नेचर फाइंड करें। अब सिंगुलर पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करने के लिए हम एक पार्शियल डेरिवेटिव वाला मेथड यूज़ करेंगे। वो पार्शियल डेरिवेटिव का मेथड क्या है जी? वो पार्शियल डेरिवेटिव का मेथड ये है कि पहला स्टेप है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना वो फाइंड कर लेंगे। पॉसिबल एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स एफ डबल वाई एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स, जितने पॉसिबल डेरिवेटिव बनते हैं ना पहले स्टेप पे हम वो फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ वाई को जीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से एक्स और वैल्यू की फाइंड करेंगे। ये एक्स और वाई की वैल्यू हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन ये इनक्वालिटी में पुट करेंगे। अगर तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या ज़ीरो होगा या फिर लेस देन ज़ीरो होगा तो हमें नेचर बताएगा। अगर तो ज़ीरो होगा, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये इधर मेंशन किए गए हैं ये चीज़। अगर तो ये ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है, इन केस और नॉट ऑल ज़ीरो द पॉइंट विल बी डबल पॉइंट, इट विल बी नोड और कस्प और आइसोलेटेड पॉइंट अकॉर्डिंग एज द वैल्यू ऑफ। अगर ये सारे ज़ीरो हैं तो ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा, मल्टीपल पॉइंट होगा ऑर्डर हायर देन 2। अगर ये हमारे पास रिजल्ट जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है या लेस देन ज़ीरो होता है, तो फिर हमारे पॉइंट क्या होंगे, या तो नोड होगा या फिर कस्प होगा। तो नोड और कस्प के लिए हम वही कंडीशन जी वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर तो ये डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये सारे ज़ीरो जाते हैं तो फिर डायरेक्ट पता चल जाएगा पॉइंट हमारे क्या है, मल्टीपल पॉइंट है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होते तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट यूज़ करके फिर हम क्या काम करेंगे, अगर तो आंसर ज़ीरो आ रहा है, सॉरी बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, तो फिर वो या नोड होंगे या फिर कस्प होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो फिर मज़ीद इसकी जो क्वेश्चन है जी, कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जी। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसको हमने एफ एक्स वाई में लिख लिया, ठीक है, इसके इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। अब इसको हमने क्या कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया है, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया है, डबल डेरिवेटिव लिया है, इसका डबल डेरिवेटिव लिया है। तो एफ वाई एक्स या एफ एक्स वाई, इन दोनों में से आप कोई एक फाइंड काट लें, दोनों की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई एक फाइंड कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने थे, पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने एफ एक्स एफ वाई को जीरो के इक्वल पुट करना है। इसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। जब एफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, एफ वाई को जीरो के इक्वल पुट करेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें से वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें या इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, एक ही बात है। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने इन दोनों से, ये जो इक्वेशन हमारे पास 8 और 9 बन रही है ना, इन दोनों से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्या काम करेंगे जी, ये वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक एक्स आएगा 0, एक एक्स आएगा 3। ये हम दोबारा इसमें पुट करेंगे तो वाई की भी दो वैल्यू आ जाएंगी, एक्स की भी दो वैल्यू आई हैं, वाई की भी दो वैल्यू आई हैं, ठीक है। जब हमने एक्स 0 पुट किया उस वक्त वाई हमारा क्या आया, वाई भी हमारा उस वक्त 0 आ गया, ये चीज़ है। जब हमने एक्स 0 पुट किया तो वाई हमारा क्या आ गया, 0, तो हमारा एक सिंगुलर पॉइंट ये बन गया, ठीक है। दूसरी बात, यानी कि हमारा एक पॉइंट आ गया, अभी हम इसको सिंगुलर का नाम नहीं देंगे, हमारा एक पॉइंट आ गया। जब हमने एक्स को 3 पुट किया, ठीक है, जब हमने एक्स को 3 पुट किया तो वाई हमारे पास 9/2 आ गया, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। इसी तरह जब आपने क्या करना है, ये दो पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपके होंगे एक्स और वाई की वैल्यू के मुताबिक, ये पॉइंट्स आपने क्या करना है, ये लिख लेने हैं। अब ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स हैं, अभी हम एग्जैक्ट इनको मल्टीपल पॉइंट नहीं कहेंगे या ये नहीं कहेंगे ये नोड हैं या कस्प हैं, अभी सिर्फ हम इसको कहते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। अब अगर ये हमारे पास जो हमारे शुरू में क्वेश्चन दिया गया था, जो हमें
इक्वेशन दी गई थी, अगर ये उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो ये तो फिर हमारे सोल्यूशन होंगे। अगर ये उसको सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर ये पॉइंट हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो क्या काम करते हैं, सोल्यूशन सेटिस्फाई का मतलब ये है कि उसमें ये पुट करें तो आंसर जीरो आ जाए, तो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जीरो जीरो पुट करेंगे हम इक्वेशन में, इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये इसको सेटिस्फाई कर देंगे, सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे सोल्यूशन में शामिल होंगे। जब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये मैंने तो पुट की हुई है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगी, तो ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये हमारे मल्टीपल पॉइंट नहीं होंगे। तो उसका मतलब ये है कि जो सेटिस्फाई कर रहे हैं ये मल्टीपल पॉइंट होंगे, तो ये जीरो जीरो हमारे क्या होंगे, ये मल्टीपल पॉइंट कहलाएंगे। ठीक हो गया, मल्टीपल पॉइंट कहलाएंगे। अब हमने कहा था कि पॉइंट चेक करने के लिए क्या काम करते हैं, अगर तो ये चीज़ है एफ डबल एक्स एफ डबल वाई एफ एक्स वाई अगर तो जीरो के इक्वल है तो हमारे पॉइंट क्या होंगे, फिर मल्टीपल पॉइंट होंगे ऑर्डर हायर देन 2 के। तो चेक करते हैं जी, एफ डबल एक्स एफ डबल वाई एफ एक्स वाई, ये दोनों तो जीरो है लेकिन ये 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों जीरो के बराबर नहीं है, तो ये हमारा मल्टीपल पॉइंट नहीं होगा ये वाली कंडीशन के तहत। फिर हम तो ये ऊपर वाली ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। अब ये वाली कंडीशन यूज़ करने के लिए हम क्या काम करते हैं जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, एफ एक्स वाई माइनस एफ डबल एक्स एफ डबल वाई, ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो आपको बताया था कि जब हम आंसर ज़ीरो आ जाए तो ये हमारे पॉइंट क्या होंगे, कस्प कहलाएंगे। जब इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो पॉइंट हमारे क्या होंगे, कस्प होंगे। अगर हमारे पास आंसर इसका ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो नोड होंगे, अगर लेस देन ज़ीरो आ जाए तो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। तो आंसर इसका ज़ीरो आ गया, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट क्या होगा, कस्प पॉइंट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 भी करने हैं, इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। तो उनमें भी हमने इनको मल्टीपल पॉइंट्स को साबित करके उनके नेचर को फाइंड करना है। तो इस पॉइंट की जो नेचर होगी वो हमारे पास कस्प कहलाएगी।